असलम नाज़रीन, मैं हूँ वकास भुट्टो, आप देख रहे हैं उर्दू क्रॉनिकल। नाज़रीन, इलेक्शन से लेकर अभी तक पीटीआई की सीटें दिन ब दिन कम होती जा रही हैं। अवाम से उनकी राय लेते हैं कि ये सीटें क्यों कम होती जा रही हैं। रिकाउंटिंग में पीटीआई की सीटें दोबारा हारते जा रही हैं। अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर, कैसे हैं आप? शुक्र अल्लाह पाक का। सर, पीटीआई की ना दिन ब दिन सीटें कम होती जा रही हैं। कल NA 81 की सीट गुजरांवाले से उनको वो हार गई हैं। तो क्या हो रहा है ये तकरीबन पिछले कुछ दिनों से 11 सीटें NA और PP की सीटें कम हो चुकी हैं। भाईजान, सीटें कम नहीं हो रही। जो उन्होंने पैसे इन्वेस्ट किए थे वो पैसे लेके अपनी वो नून लीग की तरफ आ गए हैं। ऐसे ही है, और क्या होना है। ये मुल्क में करप्शन हो रही है, इंसाफ नहीं है इधर। नहीं, उसको उनको हराया गया है, हार गई हैं। भाई वो हराया गया है या नहीं हराया गया इसका हमें नहीं पता। ये मुल्क में इंसाफ होगा तो ऐसे काम नहीं होंगे। इंसाफ नहीं है, बात इंसाफ की है, ठीक है ना। इंसाफ नहीं है इस मुल्क में, इसलिए सीटें कम हो गई हैं। क्यों आपको इंसाफ की उम्मीद आ गई है या नहीं है, और मायूसी की वजह क्या है? मायूसी की वजह कि हमारे हुक्मरान इंसाफ करें। हमें इंसाफ चाहिए, ठीक है ना। इंसाफ होगा, मुल्क तरक्की करेगा। जो भी है, जो भी हुकूमत करेगा वो इंसाफ लेके आए, ये करप्शन ख़त्म करे, फिर ही करप्शन नहीं होगी। भाई मरियम नवाज़ है, चाहे वो इमरान खान है, चाहे कोई भी है, वो अगर खुद ठीक हैं तो नीचे अमला नहीं ठीक। ऐसी है ना, फिर ही करप्शन होती है। तो हम क्या करेंगे, किसको बताएं? जिसके पास जाते हैं वो हमारी बात कोई भी नहीं सुनता। भाई जिसकी सिफारिश है या जिसका हाथ पड़ता है उसकी बात मानी जाती है, ठीक है ना। ये ऐसे होता रहना भाई। 75 साल गुजर गए हैं, इंसाफ नहीं मिला किसी को भी, ठीक है। जो भी हुकूमत आती है हमें चाहिए कि उसे टाइम दें ताकि हमें पता चले कि वो काम करे। ये टाइम से पहले हम डिलीवर कर सकती है या अच्छे काम कर सकती है, ये नहीं कर सकती। पहले उनको हम कह देंगे ना, साल 1.5 साल बाद पहले ही कह दें, पहले ही मुल्क के खजाने खाली हैं, तो वो काम कैसे तरक्याती काम करेंगे। उनको टाइम दें, हमें चाहिए 5 साल पूरे करने दें उनको, फिर पता चलेगा। आवाम को अवेयरनेस मिल गई है कि जो काम करेगा वही आगे आएगा। जो चाहे आप हैं, चाहे मैं हूँ, चाहे मरियम नवाज़ है, कोई भी है। ये लोड शेडिंग ख़त्म करें, डैम बनाएं, ठीक है ना। मुल्क की तरक्की के लिए काम करना चाहिए। ये रमज़ान है, ये महंगाई को कम करें, ठीक है ना। चीज़ें बढ़ती जाती हैं, जब जैसे ही रमज़ान आता है बाहर के मुल्कों में रिलीफ मिलता है। मरियम नवाज़ दे रही हैं रिलीफ, देखें अब आपके सामने हैं। कोई काम करेंगी तो इंशाल्लाह ताला दोबारा भी आएंगी। अगर काम नहीं करेंगी, चाहे वो कोई भी है, वो उसको दोबारा मौका नहीं मिलेगा। ज़हरी बात है। शुक्रिया सर, बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। आंटी जी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। आंटी जी, कोई महंगाई है? महंगाई नज़र आ रही है आपको? महंगाई तो वैसे ही है, कुछ भी नहीं। आटा मिल रहा है आपको? नहीं, मुझे तो मिला नहीं। 10 चक्कर गवर्नमेंट की तरफ से जो आटा तकसीम कर रही है वो आपको मिल रहा है? नहीं मिल रहा? नहीं, नहीं मिला अभी तक? कोई भी नहीं मिला। कहाँ रहती हैं? मैं रहती हूँ रंजा रोड। कहाँ पे? रंजा रोड। रांझा रोड पे। उधर कोई आटे वाला कोई ट्रक नहीं आया? आए हैं, राशन मिला उधर? नहीं मिला। आपको नहीं मिला? हाँ, वो कहते हैं आपका मैसेज ही नहीं आया, मैसेज ही नहीं आया। फिर क्या फ़ायदा देने का मरियम नवाज को? क्यों फिर वाम को इतना जलील कर रहे हैं? वो क्या कहते हैं कि घर घर आपको पहुँचाएंगे, घर घर पहुँचाएंगे। घर हमारे नज़र नहीं आ रहे। इतने गरीब हैं, इतने गरीब हैं, आपकी सोच नहीं है। उनका चूल्हे नहीं अभी भी जल रहे, तो पता नहीं कहाँ मिल रहा है, कौन लेके जा रहा है, कहाँ से आ रहा है। हमारा तो कोई नहीं। ऐप चेक कर ले, मेरा ID कार्ड नहीं आया। नहीं, इधर आपको शॉपिंग करनी आई आप? नहीं, शॉपिंग करने आई हूँ बस। अब घर में कमाने वाला कौन है आपका? मेरे बच्चे फारिग बैठे हैं। वो जो है ना, उसका जो हो गया था ये लॉकडाउन में, लॉकडाउन में उन्होंने वो पर्चा कर दिया था, क्या कहते हैं उसे, वो जो माल लगा के बैठा था क्रीम मार्केट, तो उन्होंने वो उन्होंने कर दिया। किसी के साथ लगा हुआ था बेचारा, अभी तक फारग है। अच्छा, कोई काम नहीं है उसका। आपकी आमदनी का जरिया क्या है? डेली बेसिस पे क्या, कौन मजदूरी करता है? क्या मेरा बेटा करता है बस। अच्छा, हो जाता है? बेटा करता है बस। बहुत मुश्किल है, गुजारा कहाँ हो रहा है। मैं तो इधर आती हूँ, काम ही है मुझे, मैं आती हूँ और ये मार्केट है खाली, सारे बेचारे बैठे हुए हैं। मैं तो सबके लिए दुआ मांगती हूँ, अल्लाह सबके रिज़्क में बरकत डाल। इतना बिल दे रहे हैं, इतना इतना किराया दे रहे हैं, और बेचारे इतने अच्छे थे ये, तो अब वो देख मुंह लटका के बेचारे बैठे हुए हैं। उनके ऐसी है ही नहीं था कि हम भी कभी मुंह लटका के बैठेंगे। ये इतनी बड़ी बड़ी दुकानों वाले, और लाइटें जल रही हैं बेचारों की, सारा खर्चा हो रहा है, और गाह की कोई नहीं।
बहुत शुक्रिया। अस्सलामुअलैकुम। वालेकुम सलाम कैसे हो भाई? शुक्र अच्छा अल्हम्दुलिल्लाह। यार, पीटीआई की सीटें ना दिन ब दिन कम होती जा रही है। कल एक और NA 81 का ना 81 गुजरांवाले से एक और पीटीआई के उम्मीदवार हार गया है, तो अब क्या कहोगे? इस पे हम इतना ध्यान नहीं देते भाई, हम अपने काम से काम रखते हैं, ठीक है, इन चीज़ों पे ध्यान नहीं देते हम। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम जी कैसी हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह। अंकल जी, पीटीआई की दिन ब दिन सीटें कम होती जा रही हैं। कल 81 NA 81 से पीटीआई के उम्मीदवार हार गया है, ये क्या हो रहा है? ये ऐसा होता रहेगा या? ये बात सुने, जब हर आदमी चोर चक्का हो ना, बदमाशी कर रहा हो, जहाँ उसका चलता है वो चलाता है, कानून की पासदारी कोई नहीं, कोई किसी को पूछता नहीं है। ये तो हुक्मरानी सिर्फ और सिर्फ ये चीज़ है ना कि जिसकी लाठी है उसकी भैंस, वरना ऐसा कभी होता है 24 घंटे बाद जाके पहले वो जीत रहा है, बाद में उसको हरा दिया। ये कोई इंसानियत तो नहीं ना। हम ये नहीं कि पीटीआई के हैं, हम तो फिर बात कर रहे हैं किसी भी चीज़ का है ना, इंसाफ तो होना चाहिए ना। इंसाफ का तो यहाँ कुछ है ही नहीं, किसी किस्म का कोई मसला नहीं है। अब आप पीटीआई को कहाँ देख रही हैं? इसका मुस्तकबिल किधर देख? उस पर बहुत अच्छा आएगा, ये देख लेना। ये स्प्रिंग है ना, एक आप इसको दबाते हैं ना, जब आप छोड़ोगे तो आसमान तक जाएगा वो। जब आप इमरान खान बाहर आएगा? बिल्कुल आएगा, क्यों नहीं आएगा? कितनी देर तक? इल्जामात तो उसकी सजा भी बहुत ज़्यादा इल्जामात कुछ भी भी हैं। नहीं है, किसी किस्म की कोई भी मसला नहीं। इसमें क्या था, चोर चक्का नहीं था नवाज शरीफ, वही बदमाश बना हुआ था ना, सारा कुछ है था। क्या नहीं उसके पास, वो सारा कुछ माफ़ नहीं हो गया, सजाएं माफ़ हो गई हैं, सारा कुछ माफ़ हो गया। क्यों माफ़ हुआ? जब एक कानून ने उसको सजा दे दी है तो एक जज कह रहा तू उसने झूठा काम गलत किया, एक ने कहा मैंने सही किया। अब इस गवर्नमेंट से आपको कुछ उम्मीदें हैं कि नहीं जो है? आप वो कह रहे हैं ना, अगर उसके मतलब वो अच्छा करते हैं ना, तो मुस्तकबिल में इनकी थोड़ी सी जगह बन सकती है। अगर ये कुछ नहीं ना करेंगे तो ये इतना बुरा आउट होंगे कि दोबारा इस मुल्क में मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहेंगे। बाजार में आपको कितना अर्सा हुआ है कारोबार में? आपको मुझे 30 साल हो गए जी। 30 साल हो गए। और 30 साल मुझे थोड़ा सा ये बताएं कि अपने तजर्बे से महंगाई कैसी है, किस दौर में ज़्यादा हुई है? ये शुरू आगाज़ हुआ है इमरान खान की, सीधी सी बात है, गलत हम क्यों बात करें। वहाँ 100 कुछ रुपए घी था, आम आदमी परचेज़ कर लेता था, गरीब आदमी गुजारा कर लेता था। हांडी रोटी, मेरी खुद 28,000 रुपये तनख्वाह है, उसमें से मैं बच्चों को गुजारा लौस करता था, सारा कुछ होता था, हर चीज़ अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मेन चीज़ ये है, अगर अब जो पोजीशन जा रही है, अब तो बिल ही नहीं पूरे होते हैं। खाना पीना बच्चों को देना कहाँ है, वो तो बिल ही नहीं पूरा होता। कहाँ तक अरूज कर दिया, खा ये खुद जाते हैं बाहर। $1 अरब अगले के दौर से महंगाई शुरू हुई है, बढ़ी कहाँ पे ज़्यादा है? ज़्यादा बड़ी 80% जा रही थी, जब ये अपना मियाँ साहब तशरीफ लाए 100% हो गई, 120% हो गई। तो उसके मतलब क्या कह सकते? किस दौर में 80% से स्टार्ट हुई है? ये अपना ये जो नहीं PDM थी, वो जो ये जो पिछली शहबाज शरीफ साहब था ना, उसके मतलब अब क्या कैसी के मतलब कह सकते हैं। अब तो उसने पीस के रख दिया है, अब रहता खुद। ये $1 अरब अगर लेते हैं ना, तो इनके घर में $50 अरब तो चला जाता है। 50 अरब जो ना आपस में बांट लेते हैं, किसी जगह पे लगा देते हैं दिखाने के लिए हमने ये काम किया। वो तो अवाम पे क्या किया उन्होंने, अवाम का तो बेड़ा गर्क कर दिया उन्होंने। नाज़रीन, ये अवाम के आपने तासुरात देखे हैं। अवाम ये कह रही है कि ये पाकिस्तान से 47 से लेकर आज तक यही हुआ है और ये होता रहेगा। मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।